फिर आगे बढ़ते हैं। उन 57 में भी वह पुरानी तलवार अपनी चमक के साथ निकल पड़ी। और बुंदेलों किसे कहा गया है? बुंदेल एक ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा वीर रस की कविताओं के साथ बहादुरी के गुणगान करते फिरते हैं, बताते चलते हैं। उन बुंदेलों के मुंह से झांसी की रानी के पराक्रम का बखान इनके मुख से हम लोगों ने सुना, हमने सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी, स्त्री होते हुए भी मर्द की तरह मर्दानगी दिखाने वाली झांसी की रानी अपने झांसी के लिए, देश के लिए लड़ गई। आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी की, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी और वो झांसी वाली रानी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, अर्थात नाना साहब पेशवा, नाना धूपद पेशवा पूरा नाम था उनका, और कानपुर उनका केंद्र था। इसलिए कानपुर के नाना जी की बात यहाँ आई है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी जिनके बचपन का नाम छबीली, प्यार से उन्हें छबीली भी कहते। लक्ष्मीबाई उनका वास्तविक नाम था और अपने पिता की एकमात्र अकेली संतान। नाना के ही साथ पढ़ती थी, उनके ही साथ खेल खेल कर बड़ी हुई। बर्छी ढाल, बर्छी आप जानते होंगे, भाला को बर्छी कहा जाता है। ढाल जो तलवार के वार को रोका जाता है जिसके माध्यम से। कृपाण छोटी तलवार के आकार की छोटा हथियार। कटारी उनकी यही सहेली थी, अर्थात उनकी अन्य सहेलियों की बात तो थी ही, सहेलियाँ किसकी नहीं होती है, किस लड़की की सहेली नहीं होती, लेकिन यहाँ बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी सहेली होने का आशय कवित्री का यह है कि वह इसका कभी साथ इन्होंने छोड़ा नहीं। खेल खेल में भी बर्छी ढाल कृपाण कटारी हमेशा जब जिसकी आवश्यकता पड़ी लेकर वह निकल पड़ती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। ये माता पिता का दिया हुआ संस्कार माना जाएगा। जो वीर शिवाजी के शौर्य गाथा पराक्रम की कहानियाँ माता पिता या अन्य किसी के द्वारा उनको सुनाई गई रही होंगी, इनको जुबानी याद हो गया। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलों के मुख से महारानी झांसी लक्ष्मीबाई के विषय में हम सुने हैं, झांसी की रानी के संदर्भ में। अगली पंक्ति, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। नकली युद्ध व्यूह रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलौना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? लक्ष्मी तो हमारे यहाँ भारत में हर नारी को लक्ष्मी की संज्ञा दी जाती है। या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। दुर्गा के रूप में उनका अवतार माना जाता है। युद्ध भूमि में जब वह अंग्रेजों के खिलाफ उतरी तो उनके शौर्य को, पराक्रम को देखकर अपने सैनिकों में भी ये बात उत्पन्न हो गई कि ये लक्ष्मी अथवा दुर्गा की अवतार लग रही हैं, दिख रही हैं। और यहाँ कवित्री ने यही बात कहा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। यह संशय हो जाता था कि ये लक्ष्मी है कि दुर्गा है, वीरता की अवतार है। और मराठे उनको देखकर पुलकित होते, खुश हो जाते और उनके तलवार के वार को देखकर, युद्ध की कुशलता को देखकर वह हतप्रभ रह जाते थे। खेल में, बचपन में नकली युद्ध के माध्यम से व्यूह की रचना करके खेल में उन्होंने युद्ध कला को सीखा
सेना को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी, और मराठों की कुल देवी भवानी यानी माँ दुर्गा, जिनकी कुल देवी बुंदेल हर दोनों के मुँह हमने सुनी कहानी। बुंदेलों के मुँह से हमने झांसी की रानी के पराक्रम के बारे में हमने सुना है। वो मर्दानगी के साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ी। आगे चलते हैं। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई घर झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरुदावली, शिव आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी। भैया बनो आगे की पंक्ति में देखा है। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता के वैभव यानी राजा की पुत्री थी, राजा के साथ विवाह हुआ, राजकुमार से विवाह हुआ, तो निश्चित है वैभव के साथ बड़े सुखपूर्वक, और जैसा राजाओं के मध्य, राजाओं के बीच शादी विवाह होता है, उसी वैभव के साथ उनकी सगाई अर्थात विवाह झांसी में हुई। ब्याह हो गया, शादी हो गई, रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशी आ जाए झांसी में। राजमहल में ब्याह की बधाई और खुशियाँ मनाई जाने लगी झांसी में। और सुभट बुंदेलों की बिरुदावली, सुभट यहाँ सुभट शब्द दिया, बुंदेलों के बिरुदावली। बिरुदावली का मतलब होता है यशोगान, उनके बहादुरी का बखान, उनके बहादुरी के बारे में जो कुछ भी कहा गया, कवित्री ने यहाँ बिरुदावली शब्द डाला, यशोगान। शिव आई झांसी में, वह अपने यश के साथ, यशगान के साथ, अपने बहादुरी के व्याख्यान के साथ झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, जिस प्रकार चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त किया और शिव को माँ पार्वती भवानी मिली, उसी प्रकार लक्ष्मीबाई अपने झांसी को प्राप्त की। बुंदेलों के मुँह इस तरह उनकी वीरता की कहानी सभी को सुनने को मिला। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, मर्दानों की तरह से, मर्द की तरह लड़ी। अगली पंक्ति। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। सौभाग्य का उदय हुआ और महलों में मुस्कुराहट छा गई, प्रकाश छा गया। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। आपके बुक में, पुस्तक में कलगत दिया है, कलगत भी कोई शब्द नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, कालगत। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन लगता है झांसी के उस प्रसन्नता को विधाता भी पचा नहीं सके, और काल की गति धीरे धीरे चुपके चुपके काली घटा यानी दुख का अंबार, समस्याओं का अंबार गिर गया। झांसी समस्याओं के, आपत्ति विपदा के, तमाम विपदाओं के घेरे में आ गई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। चूड़ी पहनकर रानी बनकर झांसी में उतरी थी। बचपन तो युद्ध कला कौशल सीखने में उनका व्यतीत हुआ, संघर्ष करने, युद्ध करने में बीता। तो आज झांसी में उतरने के बाद उनको चूड़ियाँ कब अच्छी लगेंगी, इसलिए उनके हाथ में पुनः तलवार उठाने की मजबूरी आ गई। रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। रानी विधवा हो गई, अर्थात झांसी के राजा की मृत्यु हो गई। और यहाँ कवित्री कह रहे हैं कि विधिमा ने, ईश्वर को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा ने संतान ही मर गए और रानी के सामने
शोक का अंबार लग गया है। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी और तू झांसी वाली रानी। बुंदेलों के मुँह से, सभी प्रत्येक लोगों के मुँह से झांसी की रानी के पराक्रम का वर्णन हम सभी को सुनने को मिला। आज इतना ही हम सभी सुन करके इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ अपनी कॉपी पर हम सभी लिखेंगे। फिर अगले टर्न में अगले शेष कविता का भावार्थ हम सभी वीडियो के माध्यम से सुन सकेंगे। धन्यवाद।